महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप जानते ही हैं कि देश में नौकरियों की बहार है। हालत यह है कि आदमी के हाथ में बीए का रिजल्ट आता नहीं है कि पुलिस पहुंच जाती है अपॉइंटमेंट लेटर लेकर कि पहले ज्वाइन करो तब घर जाना, नहीं तो जेल में डाल देंगे। इंजीनियर, एमबीए, कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ने वालों के साथ तो ऐसा है कि एडमिशन से पहले ही नौकरी के ऑफर पर साइन करना पड़ रहा है। और कहीं एमफिल पीएचडी हैं तब तो भारी आफत। आपके नाम के साथ डॉक्टर लगा नहीं कि 15 लाख 7 साल के सूद ब्याज के साथ बैंक खाते में। दिल के कुएं से डकार के साथ आवाज निकलती है, थैंक यू मोदी जी। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं? 2 करोड़ साल के हिसाब से 14 करोड़ नौकरी तो ऐसे ही बढ़ चुकी है। भाई साहब, रोजगार की ऐसी बाढ़ आई है कि एक एक आदमी को 2-2 नौकरी करनी पड़ रही है। 2-2, कुछ तो 3-3 कर रहे हैं। जो मोदी जी से करे प्यार, वो नौकरी से कैसे करे इनकार? मुझे तो लगता है कि नौकरियों की यही हालत रही तो कहीं कानून न बनाना पड़ जाए कि एक आदमी को कम से कम 2 नौकरी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। खैर, इस मजाक से आगे बढ़ते हैं और रामराज के लहराए गए झंडों और बेरोजगारों पर चलाए गए डंडों के बरक्स असली सूरत हाल से वाकिफ कराते हैं। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में वैकेंसी आती है। अस्पताल भी बहुत मशहूर, नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विभाग की तरफ से वैकेंसी आती है। काम क्या था यह सुनिए जरा। यह कोई डॉक्टरी की नौकरी नहीं है, नर्स की नौकरी नहीं है। काम है लाशों का बंदोबस्त करने का। फॉरेंसिक की नौकरी है, मतलब एक्सपेरिमेंट और जांच के सिलसिले में लाशों की जो चीर फाड़ होगी उसको भी बाद में सिलने और मैनेज करने में मदद करनी होगी। मतलब जिंदगी के खत्म होने के बाद उसका काम शुरू होगा और अस्पताल के मुर्दा घर में जाकर खत्म हो जाएगा। मुर्दों को स्ट्रेचर से उठाना होगा, उसे सफेद कफन में सिलना होगा, मुर्दा घर में जाकर रख देना होगा और उसके परिजनों को सुपुर्द कर देना होगा। यही काम है। कई बार लावारिस लाशों को भी शिनाख्त तक सुरक्षित रखना होगा। मतलब उसकी उम्र का ज्यादातर हिस्सा मुर्दा घर में कटेगा। इश्तिहार के मुताबिक नौकरी पाने वाले की आधिकारिक जिम्मेदारी होगी लाश प्रबंधन। लेकिन नौकरी के इश्तिहार में लाश प्रबंधक कैसे लिखते, इसलिए वैकेंसी में पद का नाम लिखा गया प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट। अब पूछिए पगार कितनी, बताएंगे, लेकिन इसके पहले समझिए कि वैकेंसी कितनी है और इसके लिए योग्यता कितनी रखी गई। मात्र 6 पदों के लिए। जी हां, कोलकाता के नीलरतन सरकार अस्पताल ने 6 लाश प्रबंधकों के लिए नौकरी निकाली। उम्र सीमा रखी गई 18 से 40 साल के बीच। और इन 6 पदों के लिए आवेदन कितने लोगों ने किए, अंदाजा लगा सकते हैं आप? 8000 लोगों ने। लेकिन खबर यह नहीं है कि 6 पदों के लिए 8000 लोगों ने आवेदन किया। खबर यह है कि आवेदन करने वाले 8000 लोगों में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो सुनिए, लाश प्रबंधक के 6 पदों के लिए योग्यता तय की गई 8वीं पास। जी हां, 10वीं भी नहीं, मात्र 8वीं पास। मतलब बस लिखना पढ़ना आता हो किसी तरीके से, इससे ज्यादा की दरकार नहीं है। पगार रखी गई 15,000 रुपए मात्र, मतलब 500 रुपल्ली रोज औसतन। जानते हैं 15,000 रुपए की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोग कौन हैं? 10वीं 12वीं पास का तो जिक्र ही जाने दीजिए। इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम है, पोस्ट ग्रेजुएट है और तो और बेहिसाब इंजीनियरों ने लाइन लगाकर आवेदन किया है। लाश उठाकर मुर्दा घर में रखने की नौकरी के लिए। ठीक ठीक संख्या सुन लीजिए। आप कहेंगे ऐसे रामराज से राम जी दुश्मनों को भी बचाएं। 100 इंजीनियरों ने आवेदन किया, 500 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने आवेदन किया और 2200 ग्रेजुएट्स ने आवेदन किया है। इनमें 84 महिलाएं भी हैं। अब 8वीं वाले सोच रहे हैं कि इन इंजीनियरों और पोस्ट ग्रेजुएट्स के सामने उनको कौन पूछेगा इंटरव्यू में, और यह भी कि जब मुर्दा घर में भी इंजीनियर बैठेंगे तो वो किससे काम मांगे, कहां काम मांगे।
लेकिन भारत में रोजगार के बाहर की कहानी इतनी ही नहीं है सर। लाश उठाने रखने के काम के 8वीं पास की नौकरी के लिए भी ऐसा नहीं है कि सबको मौका मिल जाएगा। 8000 फॉर्म्स में से योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। जानते हैं कितने? 800 भी नहीं, केवल 784 लोगों को, केवल 784 लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। मतलब लाशों को ठिकाने लगाने के 6 पदों के लिए जिन 8000 लोगों ने, जिनमें इंजीनियर, बीए, एमए उम्मीदवार शामिल हैं, उनमें से भी 7216 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लायक भी नहीं समझा गया। अस्पताल प्रबंधन खुद परेशान है कि इंजीनियरों के सामने 8वीं वालों को रख नहीं सकते, और अगर रख लिया तो उनसे लाशों को सील पैक करने और मुर्दा घर पहुंचाने का काम लेंगे कैसे। अस्पताल का कहना है कि पहले आमतौर पर इस पद के लिए वही लोग आवेदन करते रहे हैं जिनके परिवार के लोग पहले से यह काम करते थे। पहले इस पद का नाम हुआ करता था डोम। डोम एक अनुसूचित जाति भी है, लेकिन 22 मई को लाइव लॉ वेबसाइट ने रिपोर्ट छापी कि पश्चिम बंगाल में कोरोना से मरने वालों के शवों को हैंडल करने के लिए केवल डोम जाति के लोगों को ही भर्ती किया जा रहा है और पदों का नाम भी डोम लिखा जा रहा है। इसके बाद बंगाल सरकार ने पदों के नाम बदलने का ऐलान किया। उसी को लैब असिस्टेंट कर दिया गया, प्रयोगशाला सहायक। ऐसा नहीं है कि 8वीं के लिए पहली बार बीए, एमए इंजीनियरों ने अप्लाई किया है। 2017 में मालदा मेडिकल कॉलेज में ऐसी ही वैकेंसी आई थी। जिम्मेदारी में लिखा था शवों को हैंडल करना और लाना ले आना। उसके लिए भी मारामारी मच गई थी। तब तो एमफिल और पीएचडी वाले तक टूट पड़े थे। इसी तरह कूच बिहार मेडिकल कॉलेज के 8 लाश प्रबंधकों की नौकरी के लिए भी बीए, एमए, एमसीए ने आवेदन किया था। क्या सोच रहे हैं? कुछ भी सोचिए, लेकिन क्या आप हालात को समझ पा रहे हैं? मतलब पुल बनाने, डैम बनाने, ऊंची ऊंची इमारतें बनाने, पावर हाउस बनाने, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने की डिग्री लेकर बैठे नौजवानों को इस मुल्क में यहां तक पहुंचा दिया गया है कि वो सोच रहे हैं लाश ठिकाने लगाने की नौकरी भी मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। ये बच्चे किसके बच्चे हैं? आपके बच्चे हैं। आपके नहीं तो आपके पड़ोस के होंगे, किसी रिश्तेदार के होंगे, किसी दोस्त या परिचित के होंगे। आपके इंजीनियर बच्चों को नौकरी के लिए मुर्दा घर के सामने लाइन में लगाकर सरकारें कह रही हैं जय श्री राम बोलो, अयोध्या पर जश्न मनाओ, देश रॉकेट की तरह तरक्की कर रहा है, तुम कुंभ और कांवड़ करो। इत्मीनान मांग रहे मुसलमानों से नफरत करो, दाम मांग रहे किसानों से नफरत करो, काम मांग रहे नौजवानों से नफरत करो। अपने सीने पर हाथ रखिए और सुनने की कोशिश कीजिए धड़कनों को। वो क्या कहती हैं, सच क्या है? अंधेरे में फेंक दिए गए आपके बच्चों के आंसू या आसमानों में उछाले गए फरेबी नारे? सोचिएगा और हमें लिखिएगा जरूर। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।